हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो भाइयों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ दो चर वाले रेखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 के पूरे क्वेश्चन इससे पहले वाले हमने पढ़ लिए हैं मेरे भाइयों। तो हम आज चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मेरे भाइयों एक जरूरी बात मेरे भाइयों, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन की, उसको देखना है। उसके बाद आपको मतलब और क्वेश्चंस देखने हैं मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों और हम इससे पहले मेरे भाइयों फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, सेकंड चैप्टर बहुपद और थर्ड और 8th चैप्टर त्रिकोणमिति कंप्लीट कर चुके हैं। उसको भी आप जाके देखिए मैथ्स एंड पर। मैथ्स एंड सर्च कीजिए यूट्यूब पर, क्या सर्च करना है और देखना है। तीनों चैप्टर आपको पहले मैथ्स और स्पेस नहीं देना है, बगल में 100 लिखना है और ऐसा लोगो बना होगा 100 मतलब 2-4 मतलब स्क्रॉल करने के बाद 2-4-5 चैनलों के बाद ये हमारा चैनल आ जाएगा। इसको आप इस पे आपको पूरी वीडियो तीनों चैप्टरों की मिल जाएगी और थर्ड की ये चल रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, इसको आप देख लेना। और जिस भी बच्चों को कोई भी डाउट हुआ मेरे भाई तो कमेंट में बता देना आप डाउट, मैं आपको 24 घंटे में रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों आइए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाइयों, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो मेरे भाइयों संगत असंगत आप जानते हो और वैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया है वो आप देख लेना। तो मेरे भाइयों संगत होता है मेरे भाई, शॉर्ट में बताता हूं, संगत होता है मेरे भाइयों जिसका कोई हल होता है, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। ये मतलब ये जुड़ा होता है, ये एक बिंदु पर प्रच्छेदी जब रेखाएं करती हैं तब होता है संगत मतलब अद्वितीय। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन होती है। और असंगत का होता है मेरे भाइयों जब असंगत का होता है जब रेखाएं समांतर होंगी, मतलब जब समीकरण का रेखिक समीकरण इनका कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई हल कहने का मतलब कोई हल नहीं निकलेंगे इनके। ठीक है मेरे भाइयों, x का मान y का मान 0 होगा मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाइयों, 0 ही होगा मतलब कोई हल नहीं होगा मेरे भाइयों। ये होगा समांतर कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और थर्ड होता है संगति होता है, उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मेरे भाइयों। और ये क्या होता है मेरे भाइयों, ये होता है संपाती रेखा। इसके क्या हल होते हैं, अनेक हल मतलब अभिन्न रूप से अनेक हल और संगत होता है मेरे भाई। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है और मैंने अच्छे से समझाया है इंट्रोडक्शन में। क्या है इंट्रोडक्शन में समझाया चैप्टर 3 के में। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर मेरे भाइयों पहले देखना। तो मेरे भाइयों अब सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। तो मेरे भाइयों सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे भाइयों क्या लिखेंगे, हल। मेरे भाइयों हल लिखेंगे तो हल में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, क्या दिया है 5x - 3y = 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22 ये मेरे भाइयों दिया है। तो मेरे भाइयों आप जानते होंगे जब रेखिक समीकरण योग जब कंडीशन होती है रेखिक समीकरण योग की तो क्या होती है, इक्वल टू में 0 होती है। भाई ये नहीं है तो हम इसे बनाएंगे, किससे तुलना बनाएंगे, a1x किससे बनाएंगे, कंडीशन क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरे की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बॉक्स में बंद कर दो, ये कंडीशन इसकी होती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इक्वल टू ये a1 क्या होता है 5x का गुणांक आपको मैंने बता दिया, b1 y का गुणांक और c1 11 और a2 x का गुणांक b2 y का गुणांक और c2 इसमें -2। तो इसको ऐसा बनाएंगे हम पहले, तो 5x - 3y माइनस इधर लाएंगे तो माइनस का 11 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, इसको समीकरण 1 दे देंगे मेरे भाइयों नाम -10x प्लस 6y ये माइनस के प्लस की हो जाएगी इधर आई प्लस 22 इक्वल टू 0। ये ऐसा बना लिया हमने। ठीक है, ऐसा तुलना करके ऐसा बना लिया मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों समीकरण 2 क्योंकि रेखिक समीकरण योग की कंडीशन ये होती है तो ऐसा हमें बनाना पड़ेगा तब तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए। तो मेरे भाइयों अब क्या है क्वेश्चन में दिया वही लिखेंगे, अनुपातों क्या लिखेंगे, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना रेखिक समीकरण युग्म समीकरण 1 व 2 से करने पर। ठीक है मेरे भाइयों, ये लिख दिया हमने करने पर। ठीक है, तो अब तुलना करेंगे तो मेरे भाइयों आप जानते हो a1 की क्या निकल के आई, a1 x का गुणांक होता है तो 5, b1 क्या होगा मेरे भाइयों, b1 होगा y का गुणांक -3 और c1 क्या होगा मेरे भाइयों अचर पद होता है तो -11। ठीक है मेरे भाइयों, a2 क्या होगा,
ये दोनों चर होते हैं, ठीक है, x और y। a2 क्या होगा मेरे भाइयों, समीकरण 2 में होगा तो a2 x का मान -10, b2 क्या होगा मेरे भाइयों, y का मान 6 और c2 ये कॉमा है, ठीक है मेरे भाइयों, कंफ्यूज मत हो जाना, ये कॉमा है, और c2 क्या होगा मेरे भाइयों 22, ठीक है मेरे भाइयों। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, इनकी तुलना करें तो a1 अपॉन a2 क्या है 5 अपॉन -10, ठीक है मेरे भाइयों। b1 अपॉन b2 क्या है मेरे भाइयों -3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 क्या है मेरे भाइयों -11 अपॉन 22, ठीक है मेरे भाइयों। इसको माइनस को यहाँ नहीं रखते हैं, हमेशा माइनस को बटे के सामने रखते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें लिखेंगे। तो मेरे भाइयों ये कट जाएगा 5 कम 5 से कितनी बार कटा है, 5 कम 5 5 दूनी 10, ये 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है, ये 11 कम 11 11 दूनी 22। तो ये क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन -2, ठीक है, और b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन -2, ठीक है, c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन -2, ठीक है, ये आ गया। अब आप देख रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि ये देख रहे होंगे आप ये -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, ये मैंने कुछ नहीं किया मन से, ये कंडीशन ये बन रही है, क्या ये बन रही है ना वैल्यू, ये आ रही है, तो ये क्या है बराबर आ रही है ना तीनों। तो अब अगर वैल्यू बराबर आ रही है तो मतलब ये तीनों भी बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2, तो इनको बराबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे a1 अपॉन, तो कैसे लिखेंगे इनको बराबर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये दोनों बराबर हैं तो इनको क्या लिखेंगे a1/a2 b1। तो आप जानते होगे, आपको ध्यान होगा कि ये किसकी कंडीशन होती है, ये तब होती है जब रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होंगी, और संपाती का मतलब होता है रेखाओं पे से कितनी भी रेखाएं ऊपर से गुजर जाएं, मतलब इसके अनंतर अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, तब समीकरण क्या होगा, रैखिक समीकरण एवं अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, तब रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। प्रच्छेद करेंगी इज नॉट इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल आएगा तब भी संगत होगा, और संपाती होंगी रेखाएं तब भी संगत होगा, या इसको हम आश्रित संगत भी बोल सकते हैं, इसको हम आश्रित संगत भी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाइयों, इसको आश्रित संगत भी बोलते हैं, इसको संगत को ऐसी कंडीशन आती है तो आश्रित संगत भी बोलते हैं, लेकिन प्रच्छेद करेंगी तब संगत बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें संगत असंगत पूछा तो हमने इसको संगत लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में तो इसको संगत ही लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसको आश्रित संगत भी बोलते हैं मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये आपको आप जानते हो कि आप भी जानते हो कि संगत होता है, संगत हमारा क्या निकल के आया है, संगत निकल के आया ना, तो संगत की आप कंडीशन जानते ही हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये भी संगत की कंडीशन होती है तब जब समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनेक हल, और जब समीकरण संपाती रेखाएं होती है, ठीक है मेरे भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, तब भी ये संगत होता है, ठीक है मेरे भाई। ये अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे भाइयों क्वेश्चन को लाइक करना, चैनल को मैथ्स 100 को सब्सक्राइब करना, ठीक है मेरे भाई।